दोस्तों फील्ड पे आया हूँ, कुछ नया तो आप सीखने वाले हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो सामने आप स्लैब देख रहे हो, ये अप्रॉक्स 2 साल इस स्लैब को कास्ट हुए हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी गेन हुई है 2 सालों में, और साथ में जो कॉलम की कंस्ट्रक्शन है वो भी अप्रॉक्स 2 साल उसको भी हो गए कॉलम को, तो उसमें भी देखेंगे कि उसने कितनी स्ट्रेंथ गेन की है। तो आज इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो। रिबाउंड हैमर के बारे में सीखने वाले हो। स्टैंड 1 का रिबाउंड हैमर है, काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। जिसको भी बाय करना हो ये, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पूरी डिटेल उसमें रहेगी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन आज जो टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पर्पस काम होता है वो होता है कि सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये सरफेस अगर स्मूथ नहीं होगा तो रिज़ल्ट में वेरिएशन होती है। तो जो भी अंडुलेशन होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनको पहले तो क्लीन कर लो। ठीक है, ये मैंने क्लीन कर लिया सब चीज़ें। जब ये सरफेस साफ़ हो जाएगा उसके बाद हमें इसका टेस्ट स्टार्ट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था 90 डिग्री आपका होना चाहिए, क्योंकि हम स्लैब पे करने वाले हैं। तो 90 डिग्री की अलग रीडिंग होगी। जिन्होंने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो पुराने पार्ट्स देख लो, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो 90 डिग्री हमें रखना है सबसे पहले। तो फिर करना है इसको ऐसे 90 डिग्री रख के ये किया पुश, जैसे ये स्ट्राइक करेगा उसके बाद रीडिंग ले लेनी है। तो रीडिंग हमारी कुछ आ रही है 26। ठीक है, 26 इसकी रीडिंग है ये। तो इसको नोट कर लो, क्योंकि हमें कितनी रीडिंग लेनी है, हमें अप्रॉक्स 6 रीडिंग इसकी लेनी है। ठीक है, इसको लॉक खोल लेता हूँ मैं। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें 6 रीडिंग तो मिनिमम लेनी है। और हर एक रीडिंग में, जैसे ये मैंने रीडिंग ली, यहाँ से अप्रॉक्स 1 इंच या 20-25 mm दूर हमें रीडिंग लेनी है। 6 रीडिंग ले लेते हैं। तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री रखते हैं, क्योंकि हर एक एंगल की अलग रीडिंग होती है। ये जैसे स्ट्राइक करता है, इसको कर लो लॉक। तो अभी जो इसकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है हमारी 20 रख लेते हैं, 18 और 20 के बीच में। तो ये हम 20 इसकी रीडिंग इस समय आपको दिख रही है। ये 2 रीडिंग हो गई, हमें ऐसे ही 6 रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो वैसे तीसरी रीडिंग हमें ले लेनी है, वो भी 90 डिग्री रखनी है और उसको कर लेना लॉक। तो जैसे हमने किया, ये हमारी रीडिंग आ रही है 24। तो इस रीडिंग को भी आपको लिख लेना है कि आपकी 24 रीडिंग आ रही है। ये हमारी रीडिंग आई कुछ 18। ऐसे ही मैंने 6 रीडिंग इसकी ले ली स्लैब की। अभी हम चलते हैं कॉलम की रीडिंग ले लेते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन करने वाला हूं। मेन चीज वही है, कैलकुलेशन करना आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी चीजें आगे बताने वाला हूं। तो अभी हम कॉलम का देख लेते हैं। अप्रॉक्स 2 साल इस कॉलम को भी कास्ट हुए हो गए हैं, लेकिन कंडीशन काफ़ी ख़राब है। आप देख रहे हो स्मूथ करने से ही कितना उसका मटेरियल निकल रहा है। तो इस एरिया को स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि जहां हमें टेस्ट करना होता है वो एरिया स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो आपके रिजल्ट में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जैसे ही एरिया स्मूथ हो जाता है तो पॉसिबल हो मार्किंग कर लिया करो। मार्किंग की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक रीडिंग हमने यहाँ ली, दूसरी रीडिंग हमने यहाँ ली, तो मार्किंग से इजीली आपका टेस्ट अच्छे से होगा। ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री रख के पुश करना है, और उसका जो लॉक है उसको लॉक कर लेना है कि आपको रीडिंग इजीली दिख जाए। जैसे हमने किया तो हमें रीडिंग कुछ मिल रही है 22। तो 22 रीडिंग हमें रिबाउंड रीडिंग मिल रही है। ये कोई स्ट्रेंथ रीडिंग नहीं है, आर वैल्यू हमें मिल रही है। जब हमें आर वैल्यू मिल गई तो फिर हमने क्या करना है, एक रीडिंग है जो नोट कर लेनी है, फिर दूसरी रीडिंग हमें लेनी है। ये मैं आपको फील्ड पे करके बताता हूँ, फिर थ्योरेटिकल हम लोग करने वाले हैं, वो मेन चीज़ है, वही आपको देखना है। ऐसे ही दूसरी रीडिंग मैं ले लेता हूं, और हमें टोटल 6 रीडिंग लेनी है। मैं आपको 2 रीडिंग लेके दिखा देता हूं, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे इसके चलते हैं। तो ये हमें जो रीडिंग दिख रही है, ये भी 22 रीडिंग अप्रॉक्स हमें दिख रही है। ये 26 अगली रीडिंग है, और ऐसे ही मैंने 6 रीडिंग ले चुका हूं। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं इसका, जिसमें आप कंप्लीट ग्राफ देखना समझोगे, सब चीज़ें समझने वाले हो। कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाता हूं, काफ़ी चीज़ें आगे से सीखने वाले हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया स्टैंड 1 ने। तो अगर आप रिबाउंड हैमर के बारे में सोच रहे हो, यूज़ करना है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर हो, तो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टेस्ट इससे किए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसने दिया है। कैलिब्रेशन इसकी करके देते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। अगर स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप देखना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट जाके उसको बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को इसने दिया है। अभी आते हैं हम अपनी कैलकुलेशन पे कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो रीडिंग हमने ले ली है, स्लैब की आ गई, 2 साल की हमने रीडिंग ले ली। तो रीडिंग हमारी पहली आई थी 24, दूसरी 18, 26, 16, 22 और 20 रीडिंग हमें मिल गई। पॉसिबल हो
कम से कम 10 से 11 रीडिंग लो और उसमें जो सबसे बड़ी रीडिंग हो या सबसे छोटी रीडिंग हो उसको निकाल दो, कर लो। लेकिन 6 रीडिंग से भी काम चल जाता है। तो हमने इनका कर लेना है टोटल, एवरेज निकालनी है। टोटल कर लिया हमने 24, 18, 20, 16, 20, वो आ गया 126। टोटल रीडिंग कितनी थी? 6, डिवाइड कर लो तो हमें एवरेज मिल गई 21। जो आर वैल्यू है हमारी, रिबाउंड वैल्यू, वो आई 21। अभी इसको देखना है हमने ग्राफ पे, वो दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले कॉलम का देख लो आप। हमारी रीडिंग 22, 24, 20, 18, 26 और 20, इसका प्लस कर लिया, टोटल कर लिया, वो आया 130। डिवाइड कर दो 6 से तो 21.6। तो हमें मिल गया एवरेज, ले लो इसका 22 रीडिंग आ रही है। तो हमारी एक आर वैल्यू आई 21, एक आर वैल्यू आई 22। तो कंडीशन तो काफी खराब दिख रही है, काफी गंदा कंक्रीट मेरे को लग रहा है ये। तो इसकी देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है पर न्यूटन मीटर के हिसाब से, वो देख लेते हैं। तो फिर से हमारा स्टैंड 1 का रिबाउंड हैमर काम आ गया क्योंकि ग्राफ इस पे बना हुआ है। और एक चीज मेरे को और इसकी अच्छी लगी स्टैंड 1 के ग्राफ की, कि इन्होंने पूरा मेंशन किया है। कि नहीं तो बाकी ग्राफ आप देखोगे वहां मेंशन होगा कि 90 डिग्री, -90 डिग्री, 45 डिग्री, उस हिसाब से। यहां पे उन्होंने बनाया हुआ पूरा। अगर रिबाउंड हैमर ऊपर से स्ट्राइक करोगे जैसे हमने स्लैब पे किया तो हमें ये ग्राफ लाइन देखनी है। अगर साइड से करोगे जैसे हमने कॉलम में किया तो ये देखनी है। अगर आप नीचे सीलिंग से करोगे, नीचे से ऊपर रिबाउंड हैमर लगाओगे तो ये ग्राफ लाइन देखनी है। देखते कैसे हैं, जैसे हमारी स्लैब की आई थी रिबाउंड वैल्यू 21, कितनी? 21। आर वैल्यू कितनी थी? 21। तो ये 20, 21। और स्लैब में हमने कहां से स्ट्राइक किया था? ऊपर से नीचे। तो हमें क्या करना है, यहां से शुरू करना है और यहां पहुंच गए क्योंकि हमें ग्राफ लाइन तक जाना है। तो हमें स्ट्रेंथ मिल गई कितनी? सामने देख रहे हो, 10, 12, 14 और 16, 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बहुत ज्यादा कम है। ऐसा कंक्रीट हम पीसीसी में यूज करते हैं। कहां? पीसीसी में। तो ये स्लैब में यूज हुआ है। तो कितना स्ट्रेंथ आ रही है? 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको मैं आगे समझाता हूं क्या चीज है ये। नेक्स्ट चीज अब ये देखते हैं हम। हमारी जो कॉलम की आई थी वो आई थी 22 अप्रोक्स करके, 20, 21, 22 और हमारा कॉलम स्ट्राइक किया था इस तरीके से हमने। तो यहां से शुरू करते हैं, ये यहां ग्राफ मिला और यहां आप देख रहे हो कितनी वैल्यू आ रही है? 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। भाई इतनी तो पीसीसी में भी नहीं होती है। मतलब बहुत गंदा कंडीशन का कंक्रीट यूज किया गया। एक तो आई थी हमारी 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक आई 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब अगर हमारी जो स्लैब है 1 एमएम स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। वो इतने एरिया में अगर 16 न्यूटन लोड पड़ा तो वो बियर कर लेगी स्लैब। अगर 16 न्यूटन से ज्यादा पड़ा तो वहां क्रैक डेवलप हो जाएंगे। वैसे ही कॉलम में। तो ये जो हमने टेस्ट किया, ऐसे भी मेरे को गारंटी है कि नॉर्थ में जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, नॉर्थ की बात छोड़ता हूं, मेरे एरिया की, मैं जम्मू के एरिया उधमपुर में हूं, जहां जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, जो कंक्रीट यूज किया जाता है उसमें, उसका ना ग्रेड, मेरे ख्याल से कोई ग्रेड नहीं देखा जाता और गंदे तरीके से कंक्रीट बनाया जाता है। और उसका रिजल्ट आज सामने आप देख रहे हो। इतनी कम स्ट्रेंथ आपको मिल रही है 2 साल बाद। इवन 2 साल बाद अगर हमें स्लैब में तो अप्रॉक्स हमें M25 कंक्रीट या M30 होना ही चाहिए, तो हमें अप्रॉक्स 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलनी चाहिए। ये उससे हाफ मिल रही है। और वैसे कॉलम में हमें 25 तो मतलब 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आज हमें उसमें स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी, तो उसका आधा भी नहीं है। तो ये यहां से आइडिया लगता है कि काफी खराब तरीके से कंक्रीट किया गया। ऐसे ही आप भी टेस्ट कर सकते हो। रिबाउंड हैमर मंगवा लीजिए घर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। बाकी इसके रिलेटेड वीडियो में कोई समझ कुछ नहीं आया हो, हमारी इस पे पूरी प्ले लिस्ट है, 5 से 6 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने हर एक अलग अलग चीज बताई हुई है। अभी तो मैंने इकट्ठा करके बता दिया, तो काफी बच्चों को अगर कंफ्यूजन हुई है कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अलविदा लेता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।